नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 29 जनवरी और आज जानते हैं 29 जनवरी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे। निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी, 15 मार्च, 20 अगस्त, 25 नवंबर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रत्येक साल पूरी दुनिया 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाती है। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, 28 जनवरी। आज का अगला अपडेट्स है नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन है 12,000 करोड़ रुपए, दूसरा है आपका 32,000 करोड़ रुपए, तीसरा है आपका 72,000 करोड़ रुपए और चौथा है आपका 42,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे हम जानते हैं नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड परियोजना प्रस्तावक हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 72,000 करोड़ रुपए। चलते चलते आपको बता दें दोस्तों कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और किसी भी दिन के करेंट अफेयर्स को प्राप्त करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी दिन के करेंट अफेयर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की ओर। अगला अपडेट है राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 10 मार्च, 24 जनवरी, 15 जुलाई और 25 अप्रैल। तो यहाँ पर हम जानते हैं हर साल 24 जनवरी को भारत राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने तथा घटते लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 24 जनवरी। आज का अगला अपडेट है हरियाणा और किस राज्य के सरकार ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके दिल्ली, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका उत्तराखंड, चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जानते हैं हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। इस जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 101.06 मीटर और ऊंचाई 20.5 मीटर होगी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, हिमाचल प्रदेश। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसे हम लोग ZSI के नाम से भी जानते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, मेघालय, अगला है आपका असम और अगला है आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे जानते हैं हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। इन ब्रिजेज को जिग किंग जी भी कहा जाता है। इन ब्रिजों को जिग किंग जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को तोड़ तोड़ कर किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, मेघालय। आज का अगला प्रश्न है 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं
जयंती मनाई गई? ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, दूसरा आपका महात्मा गांधी, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है आपका विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे जानते हैं 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का 157वीं जयंती मनाई गई। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब भी दिया गया है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधारक, स्वतंत्र आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए थे। भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, लाला लाजपत राय। आज का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया? तो ऑप्शन है आपके असम, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका तमिलनाडु और चौथा है आपका केरल। तो यहाँ पे जानते हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक और पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया। नागास्वामी को महाबलीपुरम में मूर्तियों पर उनके पूरा लेख अनुसंधान के लिए जाना जाता है। नागास्वामी को वर्ष 2018 में पुरातत्व में उनके शोध के कार्यों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे कलाई मामड़ी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे, जो तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। आज का आखिरी अपडेट्स है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपका 2 अरब डॉलर, दूसरा है आपका 1 अरब डॉलर, तीसरा है आपका 5 अरब डॉलर और चौथा है आपका 4 अरब डॉलर। तो यहाँ पर जानते हैं गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। इसमें 70 करोड़ डॉलर यानी 5,224 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश भी शामिल है। इससे एयरटेल में गूगल को 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। गूगल यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 1 अरब डॉलर। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।